जापान की पहली महिला पीएम साने तकाइची ने आते ही अपने मित्र से लेकर अपने दुश्मन देशों तक को चौंका दिया। कुछ ऐसा हुआ जो आज से पहले जापान में कभी देखा नहीं गया। सबसे पहले तो आपको बता दे, साने तकाइची राष्ट्रवादी और प्रो डिफेंस खेमे से आती हैं, यानी कि इनकी सोच जापान की पुरानी रक्षा नीतियों से बिल्कुल उलट है। इन्होंने हमेशा जापान के संविधान के आर्टिकल 9 को हटाने या परिवर्तन की मांग की है। जापान के संविधान का आर्टिकल 9, जिसके तहत जापान कई दशक से युद्ध न करने के सिद्धांतों को मानता है, यहाँ तक कि हथियारों के भंडार को भी इकट्ठा न करने के सिद्धांत को मानता है। लेकिन जापान के नई पीएम की सोच उससे बिल्कुल अलग है। और जैसा कि हमने आपसे कहा, जापान के नई पीएम की सोच एकदम प्रो डिफेंस है, तो ऐसे में उनके फैसले भी दुश्मन और मित्र दोनों को चौंका देंगे। दुश्मन इसलिए हैरान होगा क्योंकि अब जापान कुछ ऐसे फैसले करेगा जो जापान के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, और मित्र देश भी इसलिए हैरान होंगे क्योंकि मित्र देशों को लेकर भी जापान अब कुछ बड़े कदम उठाने वाला है। जापान के इस नई पीएम ने आते ही W3 के दो फॉर्मूले दे दिए। सबसे पहले इन्होंने काम को लेकर कहा कि केवल वर्क वर्क वर्क, यानी कि देश को आगे बढ़ना है तो केवल काम काम और काम करना होगा, इसके अलावा और कोई फार्मूला नहीं। वहीं साने तकाइची ने अपने शासनकाल में बड़े बदलाव के संकेत दिए, और यह बदलाव वेपन्स वॉरफेयर और वर्कफोर्स में होगा। साने तकाइची जापान के पुराने जीरो डिफेंस एक्सपोर्ट पॉलिसी में बहुत बड़े बदलाव के संकेत दे रही हैं, यानी कि जापान जो कि किसी बाहरी देश को हथियारों का निर्यात नहीं करता था, अब वही जापान हथियारों के निर्यात की शुरुआत करेगा। जापान अपने रक्षा तकनीक और हथियारों के निर्यात पे लगे पुरानी रोक में बदलाव करेगा और अपने रक्षा साझेदार देशों को, मुख्य तौर पे जो क्वाड संगठन के सदस्य हैं, जैसे कि भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर प्रो डिफेंस में काम करेगा। इसके अलावा रक्षा अनुसंधान, कोडिंग और AI तकनीक में और भविष्य के नए हथियारों के विकास में भारत के साथ सहयोग मजबूत करेगा। अब यहाँ पर बता दें कि क्वाड संगठन में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से कहीं ज्यादा भारत वह देश है जिसके साथ जापान रक्षा बाजार को टारगेट करेगा, क्योंकि अमेरिका के पास तो अपनी खुद की क्षमता है, वहीं ऑस्ट्रेलिया भी अमेरिकी हथियारों पर ही भरोसा दिखाता है। ऐसे में भारत वह देश है जहां जापान का मानना है कि भारत के साथ में रक्षा सहयोग मजबूत होने की बहुत बड़ी संभावना है। जापान ने पिछले दिनों भारत को फाइटर जेट के इंजन का प्रस्ताव दिया, लेकिन इसी जापान के पास में जर्मनी से बेहतर पनडुब्बियों की तकनीक है, जो कि जापान अब भारत को प्रस्ताव देना चाहता है। हालांकि यहाँ पर बता दे, भारत अब भी जापान के किसी प्रस्ताव पर आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि अभी तक जापान खुद अपने ही बदलाव के नीतियों के मामले में पूरी तरह से कोई फैसला नहीं कर पाया। अगर जापान अपने संविधान में बदलाव करके हथियारों का निर्यातक देश बनता है, तो भारत मजबूती से जापान के साथ कदम आगे बढ़ा सकता है।